ये जो नगर पंचायत का चुनाव होना है, ये सबसे पहला हो रहा है क्योंकि अभी हाल ही में इसका गठन हुआ है। तो यहाँ की समस्याओं को समझने के लिए कितनी बड़ी गाँव को जोड़ के नगर पंचायत बनी हुई है, तो इसलिए इसके अभी विकास की मतलब मैं कह सकता हूँ अपार संभावना। ग्राम प्रधान बन रहे थे, अब यहाँ पर नगर पंचायत का चुनाव होना, तो ये ग्राम पंचायत से नगर पंचायत किस तरीके से अलग? नगर में सम्मिलित किया गया है तो उसको गांव को सारी सुविधाएं नगर जैसी मिलेंगी। कप्तानगंज नगर पंचायत की क्या समस्याओं को अभी तक आपने देखा कि इसको सुधारना चाहिए? देखिए, समस्या ना कोई सड़क है, ना कोई नाली है, ना गांव में ये आवास लोगों को मिले हुए हैं जो इसके अगर आपको मौका मिलता है, जनता अगर आपको चुनती है, तो आपने क्या सोच रखा है कप्तानगंज के इस नगर में? की सुविधा, सड़क और नाली, नापदान, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उसके बाद रोजगार की जरूरत। अगर कोई जातिगत भावना का वो नहीं है, ना जातिगत विद्वेष की भावना है। सभी समाज को एक साथ लेके सबका साथ सबका विकास की भावना जो हमारे पार्टी की, उसी के साथ में आगे बढ़ने। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जो कि वो कप्तानगंज नगर पंचायत के भावी प्रत्याशी भी हैं। तो आइए बात करेंगे कि अभी हाल ही में कप्तानगंज नगर पंचायत का गठन हुआ है, तो उसके विकास को लेकर या उसकी समस्याओं को समझना, क्या चुनौतियां हैं, क्या विजन है, इन तमाम सारे विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में नेताजी जुड़े हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल से जुड़ने के लिए। सर, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि अभी यहाँ पर ये जो नगर पंचायत का चुनाव होना है, ये सबसे पहला हो रहा है क्योंकि अभी हाल ही में इसका गठन हुआ है। तो यहाँ की समस्याओं को समझने के लिए कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? देखिए, चूँकि जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो बड़ा होता है, फिर उसका विकास होता है, धीरे धीरे सारी गतिविधियाँ वो समाज की और सब कुछ समझता है। तो नगर पंचायत एक तरीके से नगर पंचायत भी उसी प्रकार से है। अभी प्रथम बार इसका नगर पंचायत में जो है चुनाव हुआ है कि नगर पंचायत ये गठित हुई है। इसका चुनाव पहली बार होने जा रहा, और चूंकि ये गांव के तमाम गांवों को जोड़ के नगर पंचायत बनी हुई है, तो इसलिए इसके अभी विकास की मतलब मैं कह सकता हूँ अपार संभावनाएं हैं और बहुत ही ज़्यादा काम किया जाना है, क्योंकि गांव को शहर में तब्दील करना और नगर में तब्दील करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके लिए अथक प्रयास और सबके सहयोग की आवश्यकता है। सर, जैसे अभी तक यहाँ पर ग्राम पंचायत ये चुनाव हो रहा था, ग्राम प्रधान बन रहे थे, अब यहाँ पर नगर पंचायत का चुनाव होना, तो ये ग्राम पंचायत से नगर पंचायत किस तरीके से अलग है, लोग इसको समझना चाहते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत थी, गांव का मतलब ग्रामीण सुविधाएं मिलती थी। अब जब ग्रामीण गांव को नगर में सम्मिलित किया गया है, तो उसको गांव को सारी सुविधाएं नगर जैसी मिलेंगी, और उसी के जिससे उसका विकास और त्वरित गति से होगा, दुगनी गति से तिगुनी गति से होगा। जब शहर की सुविधाएं गांव को मिलने लगेंगी, तो निश्चित तौर से ग्रामीण के जीवन स्तर में लेके पठन पाठन से लेके सामाजिक स्तर से लेके सबका विकास होगा। कप्तानगंज नगर पंचायत की क्या समस्याओं को अभी तक आपने देखा कि इसको सुधारना चाहिए? देखिए, समस्याएं ही समस्याएं हैं। ना तो जो भी गांव जुड़े हैं उनके लिए प्रॉपर कोई जाने का रास्ता है, ना कोई सड़क है, ना कोई नाली है, ना गांव में ये आवास लोगों को मिले हुए हैं जो इसके पहले प्रधानी का भी समय रहा होगा, लेकिन बहुत से गरीबों को आवास नहीं मुहैया हो पाया है जो प्रधानमंत्री योजना के तहत है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो है गाँव में जाने के लिए रास्ता जो भी सड़कें हैं वो या तो सिंगल हैं या तो टूटी फूटी हालत में है। गांव में गली कूचों में कहीं जाने की व्यवस्था नहीं है, कोई ये सोलिंग नहीं हुई है, कोई प्रकार का ये ऐसा काम ये सीमेंटेड सड़क का काम कुछ भी हुआ नहीं है। तो इस तरीके से एक एक गाँव को लेके आगे बढ़ाने का काम किया जाना है, और जिसमें सबसे पहली कड़ी तो है कि आवागमन की सुविधा हर गांव को प्रदान किया जाना। आवागमन की सुविधा, नाली की प्रॉपर पानी की निकासी हो, बिजली सबको मुहैया हो, सबके जो गरीब हैं उनको आवास हो, और जो भी ऐसे भी गांव के तमाम लोग हैं जो तमाम पेंशन से महरूम हैं, जिनको विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इस तरीके की सुविधाएं हैं नहीं मिल पा रही हैं। गांव दूर दूर होने के नाते चिकित्सकीय सुविधा का अभाव है। कहीं पे गांव पे ऐसे छोटे सेंटर नहीं है जहाँ पे
ग्रामीणों को दवा उपलब्ध हो सके। मात्र एक कप्तानगंज ही एक सेंटर है और गांव इससे कप्तानगंज सेंटर से 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर दूर है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। सर, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, आप यहाँ से टिकट भी मांग रहे हैं, अगर आपको मौका मिलता है, जनता अगर आपको चुनती है, तो आपने क्या सोच रखा है कप्तानगंज के इस नगर पंचायत के लिए? ये मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अगर पार्टी ने मुझे अवसर दिया तो निश्चित तौर पे मैं अपने पूरे जीवन काल में, सेवा काल में रहा हूँ। मैं इंजीनियर पेशे से ही इंजीनियर रहा हूँ और मेरी अपनी इंजीनियर होने के नाते बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत से उद्योगों से मैं जुड़ा रहा हूँ। तो पहले आवागमन की सुविधा, सड़क और नाली, नापदान, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उसके बाद रोजगार की जरूरत। रोजगार के लिए यही होगा प्रयास कि कप्तानगंज को कुटीर उद्योग के रूप में विकसित किया जाए और कोई ऐसा भी उद्योग में स्मॉल स्केल में आवे कि जो छोटे छोटे उद्यमी हैं वो अपने उससे कर सके सहयोग से। ऐसा कोई प्रयास एक होगा जिससे जो है रोजगार का नवयुवकों को पर्याप्त अवसर मिले। और जो ग्रामीण खेल कूद के जो बच्चे होते हैं, जो खेल कूद की सुविधाओं से महरूम रहते हैं, उनके लिए कोई मिनी स्टेडियम और इस तरीके की व्यवस्थाएं, और महिलाओं के प्रसव के लिए कोई जहाँ दूर दराज से आती हैं वहाँ पे सेंटर। तो इस तरीके की तमाम योजनाएं हैं दिमाग में। और सबसे पहले तो ये कि जो सड़क का जाल बिछे पूरे नगर पंचायत में, जिससे आवागमन फर्राटे से हर कोई आदमी नगर पंचायत के सेंटर कप्तानगंज पे आ जा सके। और उनको जो है गांव-गांव जो शिक्षा के जो विद्यालय बने हुए हैं उनको जो है और उच्चीकरण करना और उसको जो है ऐसा बनाना कि जो बच्चों को, ये शहर में जो बच्चे भागते हैं मॉन्टेसरी स्कूल में, वो उन्हीं विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित हो। यही सारी व्यवस्थाएं करनी है। जो आपको कप्तानगंज से जो लोग सुन रहे हैं उन सभी के सामने क्या कहना है आपका चुनाव से पहले? चुनाव से पहले मैं सबसे ये अपील करता हूं कि अगर हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी द्वारा अगर मुझे ये अवसर दिया जाता है तो आप लोगों से मेरी यही अपील होगी कि जात पात सारी भावनाओं से ऊपर उठ के राष्ट्र के आज निर्माण में जैसे भारतीय जनता पार्टी लगी है, अपने नगर पंचायत जो कि प्रथम बार गठित हो रही है, उसके चौमुखी विकास के लिए ऐसे जो कि मैं अपने व्यक्तित्व के बारे में खुद कहना ठीक नहीं है, मेरे अंदर कोई जातिगत भावना का वो नहीं है, न जातिगत विद्वेष की भावना है। सभी समाज को एक साथ लेके सबका साथ सबका विकास की भावना जो हमारे पार्टी की है उसी के साथ मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ऐसा कुछ नहीं होगा और पूरे नगर पंचायत का आप लोगों के सहयोग से जोरदार तरीके से विकास होगा। दोस्तों, अभी तक आप सभी भाजपा नेता बीरेंद्र मिश्रा जी को सुन रहे थे, जो कि हमने कप्तानगंज नगर पंचायत जो कि ये गठित हुआ है अभी और इसका पहला चुनाव होना है, तो इसके विकास के बारे में हमने चर्चा किया कि किस तरीके से आपका विजन क्या है कप्तानगंज को लेकर। तो उन्होंने बताया कि मेरा विजन है, जब मैं इंजीनियर पेशे से लगातार मैं सेवा कर रहा हूँ पहले से भी, और आज के टाइम में उन्होंने सबसे पहला अपना मुद्दा रखा कि यहाँ पर लोगों के आवागमन की सुविधा सबसे अच्छी होनी चाहिए। इस बात पर जोर दिया कि हमारे यहाँ के जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होंगे, यहाँ पर हर सुविधाएँ मिलेंगी, तो निश्चित रूप से विकास होगा, निश्चित रूप से लोग आगे बढ़ेंगे, जागरूक होंगे, साक्षर होंगे। इस पर उनका सबसे पहला जोर रहा। और अब आप सभी के समक्ष उन्होंने अपना विजन भी रखा, समस्याएं भी गिनाई हैं। तो आप सभी इस वीडियो को देखिए और ये आप सभी को तय करना है कि बीरेंद्र मिश्रा जी कितना हद तक जो आपके सामने उन्होंने अपनी बातें रखी हैं उसमें कितना दम है। इस वीडियो को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। सर, आपने हमारे साथ बातचीत किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि क्षेत्र से जुड़ी, नगर पंचायत से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपने हमसे डिस्कस किया और ये सारी चीज़ें जनता तक पहुँचाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।